हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और राधा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। क्योंकि आज से हमारी राधा भी आ चुकी हैं तो कान्हा और राधा की डेली रूटीन वीडियो दिखाएंगे, तो इसीलिए हमने बोला है कान्हा और राधा की डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो मैंने अपने किशोरी जी का नाम रखा है सिद्धि, तो मैं सिद्धि ही बोलूँगी। और ये हैं हमारे कान्हू बाबू, जो कि आप लोग तो जानते ही हो क्योंकि ये हमेशा अभी वीडियो में वो रहते हैं। और अभी उनकी सखी आ चुकी हैं जो कि सिद्धि हैं। तो सबसे पहले अभी हम अपने लाला को स्नान करवाएंगे, नटखट बच्चे को। तो सबसे पहले ये देखो बैठ गए हैं स्नान करने के लिए। और जब से कान्हा की सखी आ गई हैं तो थोड़ा और भी वो खुश हो गए हैं। वैसे हमेशा खुश ही रहते हैं, लेकिन और भी खुश हो गए हैं क्योंकि उनकी राधे आ गई हैं। और सच बताएं तो घर पे थोड़ा माहौल अच्छा हो गया है राधा के आने के बाद, क्योंकि राधा कल अचानक सरप्राइज़ दे के आ गई थी। क्योंकि ये गए थे वृंदावन, वृंदावन से अचानक बताया नहीं और लेके आ गए, तो सरप्राइज़ ही हो गया हमारे लिए तो। लेकिन कान्हा को सब पता थी और कान्हा जान रहे थे, तभी कल बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके साथ ही मैं कान्हा को अब जा रही हूँ स्नान करवाऊँगी, उसके बाद अपनी सिद्धि को स्नान करवाऊँगी। तो देख सकते हो मैंने उनको बैठा दिया था और कुछ सामान मुझे लेना था, तो मैं देख रही थी इधर। ये देख सकते हो सिद्धि बैठी हुई हैं स्नान करने के लिए कि लाला जल्दी से स्नान कर लें, तो फिर मैया मुझे भी स्नान करवाए। तो सबसे पहले मैं लाला का ये देख रहे हो आप लोग स्नान करवा रही हूँ। सच बताऊँ तो आजकल का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। और जब से सिद्धि आई हैं, अभी कान्हा के लिए मुझे 1 घंटे का टाइम लगता था, तो अब सिद्धि के साथ ही हमारा पूजा का टाइम 2 घंटा हो गया है। तो मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत तो काम ही भी होते हैं। उसके बाद इन दोनों के लिए हमको 1 से 1.5 घंटा काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि श्रृंगार करना में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी उठूँगी तो जल्दी सारे काम हो जाएंगे, फिर मैं जल्दी से स्नान करके लाडली जी और कान्हा की सेवा कर सकती हूँ। तो अभी मैं कान्हा को स्नान करवा चुकी थी, तो मैं उनको वहाँ बैठा दी। और अभी ये देख सकते हो हमारी लाडली जी आ चुकी हैं स्नान करने। तो मैं लाडली जी को अभी पहली बार जब कल आया था, कोई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बिना कपड़े के स्नान करवा रही हो, तो सही बताया तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। तो मैं लाडली जी को बिना कपड़े के स्नान नहीं करवाऊंगी और मैं करवा रही हूँ उनको स्नान। तो देख सकते हो हमारी लाडली जी का फेस बहुत ही प्यारा है और बहुत ही हंसमुख है। तो वो देख सकते हो उनके फेसों में बहुत हंसी है और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कान्हा के पास आके हमारी लाडली जी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल थोड़ा सा कान्हा का फेस बन गया था, पता नहीं हम लोग की ही नज़र लग गई थी। क्या हुआ था कि कान्हा एकदम से रुष्ट हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। लेकिन जब उनका नज़र उजर उतारा गया उसके बाद हमारे लाला सही हो गए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है या तो नज़र लग गई थी। और मैं कान्हा से बोल रही थी कि आपके लिए राधा आई हैं, और अगर आप ऐसे करोगे तो राधा को कैसा चलेगा। आप सही से रहो और राधे के साथ खेलो रहो, क्योंकि आप दोनों को साथ में ही रहना है। फिर उसके बाद देख सकते हो अभी हमारे लाडले को, सच बताऊँ तो बहुत नखरे वाले हैं। उनको लगता है कि हमारी चीज़ें बटने वाली हैं, क्योंकि अभी तो कल ही आई हैं शाम को। तो कान्हा, मैं राधा के लिए कोई ज़्यादा सामान ले नहीं पाई थी, तो अब तो कान्हा की ज्वेलरी, कपड़े, सारे चीज़ें बटेंगी। उसके साथ ही मैं कान्हा को बोल रही थी कि कान्हा आप जल्दी से कच्छा पहन लो। ये देखो उनका ढीला पड़ा था, ये भी कान्हा के लिए कल वृंदावन से किशोरी जी ही लेके आई थी और मैं इनको पहना रही थी। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो अच्छा नहीं लग रहा था, सोची पहनाऊँ ना पहनाऊँ, और देख रही थी। और हमारे कान्हा इसीलिए शायद गुस्सा थे, अभी समझ नहीं पा रहे थे कि शायद उनको लगा होगा कि अब हमारा सामान भी बटेगा। और मैं बोल ही रही थी लाला का ड्रेस भी किशोरी जी को पहनाएंगे, क्योंकि अभी आया नहीं है तो दोनों लोगों को एक साथ हो जाता है। तो मैं यही सोच रही थी। तो लाला शायद इसी वजह से इनसिक्योर फील कर रहे थे, लेकिन लाला को बोली कि आप ऐसे करोगे तो वो कैसे रहेंगी। बहुत समझाने के बाद नज़रें उतरी, उसके बाद तो लाला का हमारे फेस सही हुआ था। अब देखो चमक रहे हैं।
सच बताऊँ तो कल का फेस तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि किशोरी जी के आने की वजह से वो खुश नहीं हैं, कि उनको नज़र लग गई। उसके बाद जब नज़रें उतरी तो पता चला कि हाँ, उनको नज़र लगी हुई थी, इसी वजह से वो फेस पे उनका डल डल फील आ रहा था। अभी देख सकते हो आप लोग कि बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कल की वीडियो देखोगे, जब किशोरी जी का वेलकम हुआ था, उसके बाद पूजा हुई थी, तो उस टाइम का वीडियो देखोगे तो बहुत ही वीडियो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जैसा लग रहा था कि इनको कोई खुशी ही नहीं हुई। लेकिन जब शुरू में आई थी, उनका वेलकम कर रहे थे, तब तो बहुत खुश थे। और उसके बाद लाला का बोल बोल के कि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ये। उसके बाद शायद हम लोगों की ही लाला को नज़र लग गई थी, तो लाला बहुत ही ज़्यादा डर लग रहे थे। उसके साथ ही मैं इधर किशोरी जी को स्नान करवा रही थी और इधर लाला को पहना रही थी, और लग मुझे नहीं रहा था कि लाला के ऊपर अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं लाला की ये वाली ड्रेस भी चेंज करूँगी और दूसरी पहनाऊँगी। इधर मैं किशोरी जी को भी लाला की ही ड्रेस पहना रही थी, जो कि लाला को मैंने पहनाई थी जब मैंने लाला को राधा रानी बनाया था, तब पहनाई थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों ना तो ये लाला के ऊपर रेड ड्रेस अच्छी लग रही थी, और ना उधर हमारी किशोरी जी के ऊपर अच्छी लग रही थी। मैं सोच रही थी क्या पहनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरा पहनाऊँ। तो ये ऐसे पहना रही थी, और इसी टाइम पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब सोच नहीं पाते क्या पहना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर वैसे में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी देख सकते हो हमारे लाडले को वैसे हैं। उधर मैं अपनी सिद्धि को तैयार कर रही थी कि पहले सिद्धि को तैयार कर देती हूँ फिर लाला को, तो ऐसे ही मैं कर रही थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं सिद्धि और राधा को सिद्धि और कान्हा को सेम कपड़ा, सिर्फ कलर अलग, पैटर्न सेम, तो फिर मैंने यही पहना दिया। ये भी ड्रेस कान्हा का ही है, जो कि मैंने कई बार कान्हा को पहनाया है। कपड़े सेम है, बहुत ही प्यारा लगता है, वेलवेट है तो शाइन रहती है। और ये पहनाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था, कान्हा के फेस पे भी ये अच्छा लग रहा था, और हमारी राधा रानी की, हमारी किशोरी जी की भी बहुत प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। सच बोलूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कान्हा का ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद अपना पहनी हुई है। और कल भी पिंक पहनी थी, आज भी पहनने लगता है। हमारी किशोरी जी को पिंक बहुत पसंद है, तो अभी हम किशोरी जी का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हमारे राधा रानी और हमारे लाला के लिए राधे राधे लिखते जाइएगा। तो अभी मैंने उनको कपड़े पहना दिए थे, तो अब आई श्रृंगार की बारी। तो मैं सबसे पहले लाला को सोच रही थी श्रृंगार कर दूँ, तो उनका सबसे पहले तो चैन मैंने पहना दिया। और मैं कभी कभी अभी तो 2 दिन हुए ही हैं हमारी किशोरी जी को आए हुए, तो मैं कान्हा को बोल रही थी कि आपके पास पैर पे है, हाथ पे है, कमर पे है, कानों में है, अब गले में भी हो गया, तो एक आध चीज़ किशोरी जी को दे दो। लेकिन कान्हा का देने का मन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी किशोरी जी को बनवा दूंगी, लेकिन आपसे नहीं बोलूँगी। तो मैं कान्हा को, ये देख सकते हो, उनका ज्वेलरी ही पहनाई, क्योंकि कान्हा को अभी शेयर करने नहीं आता है। सच बताऊँ तो आप लोग लगेगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और ऐसा होता है। और ये देखो मैं पास में बैठा दी, अभी भी गुप्पू के चला मुँह फुलाए हुए हैं, लेकिन फिर अचानक से सही हो जाते हैं। मैं उनको बार बार समझा रही थी, बातें कर रही थी कि लला ऐसा नहीं करते हैं, देख लो वो हंस रही हैं और आप इधर फेस बनाए हुए हो। लेकिन
रहते रहते सही हो जाते हैं। तो मैंने उनका श्रृंगार, अभी मैंने उन्हीं का श्रृंगार किया सबसे पहले कि आपको बहुत ज़्यादा खुन्नस आ रहा है। उसके बाद मैंने जब कान्हा को तैयार कर दिया तो बारी आई राधे की। तो अभी मैं राधा को श्रृंगार कर रही थी तो बहुत सारे देखते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद ये लास्ट में हमको ये समझ आया तो मैं अपनी किशोरी जी, अपनी सिद्धि को आज ये पहनाया है। और सच बताऊँ तो अब ऐसे में बहुत ही प्यारी लग रही हैं, इतनी सीधी लग रही हैं और हंसमुख है। सच बताऊँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी प्यारी हैं हमारी राधे, इनको भी ना नज़र लगे हमारी। मैं भी इनको नज़र उतारती रहती हूँ। सच बताऊँ बहुत प्यारी लग रही, बहुत
क्यूट लग रही हैं एकदम। सच बताऊँ तो ये देखो रानी की तरह लग रही हैं। है भी वो रानी, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही प्यारी। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी हमारी किशोरी जी, हमारी सिद्धि। तो हमारे लिए तो वो हमारी जान है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं कान्हा को बस सोचती हूँ कान्हा अभी सही हो जाएं और उसके बाद दोनों लोग, हमारे दोनों बच्चे खुश रहें, अच्छे रहें और अपनी कृपा बरसाते रहें। तो अभी मैं किशोरी जी का श्रृंगार कर रही थी और देख सकते हो उनका श्रृंगार थोड़ा हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। उनकी ड्रेस जो कि कान्हा की है तो अच्छी लग रही थी, उनके ऊपर पिंक था, शाइन कर रहा था। दोनों बच्चों का कपड़ा शाइन कर रहा था। मैंने इसी सोच पे पहनाया था कि दोनों मैचिंग करेंगी। अभी हमारे लाडले और लाडली जी दोनों तैयार हो गई हैं। मैंने उनको पर्स भी पकड़ा दिया है जिसमें लिखा है कृष्णा। और देख सकती हो हमारी राधे तो कान्हा की दीवानी ही है, लेकिन अब कान्हा भी उनके दीवाने हो जाएं, बस यही सोच के मैं कान्हा को साथ में बैठाई थी। और अब कान्हा का श्रृंगार प्रॉपर हो गया था तो मैंने सोचा चलो झूले में बैठा देती हूँ। उसके बाद मैंने नहीं बैठाया क्योंकि आज कान्हा मेरी प्यारी किशोरी जी से मिलने कोई आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा झूले में नहीं बैठाती हूँ। तो उनका श्रृंगार हो गया था, अब बारी थी उनकी।
मैंने दोनों बच्चों को दर्पण दिखाया, कान्हा को दिखाया, राधू को दिखाया और सच बताऊं तो देख सकते हो दर्पण देख के कितने खुश हुए। और अभी उनका श्रृंगार कंप्लीट हो चुका था, फाइनल लुक आ गया था और बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी किशोरी जी। अब इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो आओ, मैं सबसे पहले तो उनकी नज़र उतार रही थी कि हमारे दोनों बच्चों को किसी की नज़र न लगे और आशीर्वाद भी ले रही थी। उसके बाद अब चलते हैं पूजा के टाइम पे। आज हम भोग में लगाए थे मिश्री और ये देख सकते हो बनाना था और एक आध चीज़ थी, तो मैंने जो वीडियो में नहीं आई उसके बाद देख सकते हो दोनों लोग को सामने बैठा है। इसके बाद हमारे लाला कितने प्यार से देख रहे हैं। ऐसे देखते हैं तो सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि दोनों लोग मिलजुल के रहें। फिर मैंने लाला से बात हुई थी मैगी बना के खिलाने की, तो मैं लाला के लिए मैगी बनाई थी और नीचे से हमारी छोटी राधा और कान्हा भी आ गए थे, दोनों लोग उनसे मिलने हमारी किशोरी जी से। और देख सकते हो हमारी छोटी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है, दोनों हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इधर कान्हा को ध्यान था मैगी खाने के लिए, छोटे वाले कान्हा को देख सकते हो आप, वो छोटे हैं लेकिन हैं बड़े भैया। तो देख सकते हो उनको मैगी में ध्यान जा रहा था। तो मैं सबसे पहले सोच रही थी किसको खवाऊँ किसको, तो उसी टाइम पे मैं थोड़ा गरम चेक कर रही थी कि गरम तो नहीं है और सोच रही थी किसको खवाऊँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि लाला को ही खिलाती हूँ, क्योंकि लाला को अभी ये होगा कि मैया मुझे नहीं राधा को प्यार करती है। तो सबसे पहले तो मैं कान्हा को खिलाई, उसके बाद राधू को खिलाऊंगी और फिर ऐसे ही हम उनको भोग लगाएंगे। और मैगी मैंने सिर्फ टमाटर और मतलब नॉर्मली मसाले वसाले डाल के मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मसाले में शायद लहसुन का कुछ डलता है, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल मैगी बनाई। उसमें मिर्ची टमाटर और जीरा का तड़का मारा था, क्योंकि मुझे कान्हा को सादा ही खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे जो नहीं चीज़ें पता होती वो चीज़ राधा और कान्हा के लिए नहीं यूज़ करूँगी। और मैं अभी कान्हा अपने चारों बच्चों को भोग लगा रही थी।